हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। तो ये हमारा फोर्थ ट्राइब है। तीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाओ आप, ठीक है। एचपी का प्लेलिस्ट वाला है, उसके अंदर हमने ये डिस्कस करें। तो फोर्थ जो ट्राइब है दैट इज़ आपका खाम्पा ट्राइब। खाम्पा से डेफिनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहले सीक्वेंस पे पढ़ना शुरू करते हैं जैसे हमने बाकी ट्राइब्स को पढ़ा है। सबसे पहले है ऑरिजिन। अगर हम बात करें बेटा खाम्पा ट्राइब की ऑरिजिन की, तो ये तिब्बत से माइग्रेट हुए हैं। और तिब्बत में एक जगह है खाम, तो वहाँ खाम से ये तिब्बत रीजन से आए हैं, सो इनको खाम्पा कहा जाता है। सेकंड, लैंग्वेज हम पढ़ते थे, तो लैंग्वेज में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना नहीं है खाम्पा के बारे में। मतलब ऑप्शन में लैंग्वेज कहीं खाम्पा ऑप्शन में दिया हो तो आपको ध्यान नहीं रखना है उसको। इसीलिए हम इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे पढ़ते हैं ताकि आपको एलिमिनेट करना ईजी हो जाए। आपके दिमाग में एक पैटर्न बने कि ये इंपॉर्टेंट था, इसमें ये चीज़ें थी ही नहीं और पढ़नी ही नहीं हमें, ठीक है। देन फूड हैबिट की बात करें तो दो तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर वन सबसे पहले है कि यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड करा थुप्पा एंड मोमोज, जिसके पीछे दुनिया पागल हो रखी है ना, वही खामपास इंट्रोड्यूस करते हैं, थुप्का एंड मोमोज। सेकंड थिंग, एक इनका डाइट बहुत फेमस है, दैट इज़ देसित। देसित जो है ये एक स्वीट डिश है जिसके अंदर ये राइस और कर्ड के साथ जो है शुगर मिक्स करके खाते हैं, दैट इज देसित। राइस और कर्ड को मिक्स करके शुगर के साथ। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। तो अल्टरनेट नेम, तो बहुत सारे नाम है, खाम्पा को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे क्या बोला जाता है ये क्वेश्चन बनता है, डेफिनेट क्वेश्चन बनता है। तो कुल्लू के अंदर यहाँ पे इनको बोलते हैं बौद्ध, उत्तराखंड में बोलते हैं शाह खाम्पा, स्पीति के अंदर इनको बोलते हैं पिति खाम्पा, किन्नौर के अंदर आप देखोगे इनको बोलते हैं कुन्नू खाम्पा, कुल्लू के अंदर बेटा एक और भी नाम है इनका, दैट इज़ आपका न्योंदी खाम्पा। तो कुल्लू में जो है न्योंदी खाम्पा है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंबा के अंदर इनको बोलते हैं थावा खाम्पा। देन आता है लाहौल, लाहौल के अंदर इनको बोलते हैं गारजा खाम्पा। और उसके बाद आप देखोगे कि एक खाम्पास कुछ स्पेसिफिक जिनको बोला जाता है, एक नाम से जाना जाता है, वो हैं जो पिलग्रिम होते हैं, जो यात्रा पे घूमते रहते हैं खाम्पास, उनको बोला जाता है निखोर खाम्पा। निखोर खाम्पा पिलग्रिमेज जो खाम्पास हैं, जो पिलग्रिमेज पे जाते हैं और आए आए होते हैं, उनको कहा जाता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम मैरिजेस पढ़ते हैं, मैरिज कस्टम अगर इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल यहाँ पे मैरिज कस्टम आपको देखना है। क्या सबसे पहले तो यहाँ है एक चीज़ कि जो ये शादियाँ होती है ना, कस्टम इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है यहाँ, जैसे बाकी ट्राइब्स में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मैरिज के बारे में, वो है आपका थोदकर। थोदकर जो है ये एक वाइट कलर, वाइट एक टर्बन कपड़ा जैसा बांधता है दूल्हे का पिता, शादी जब होती है उसके बेटे की, तो उसको कहा जाता है थोदकर, थोदकर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखोगे कि जो बेटा नेगोशिएटर होता है, जो मतलब बिचौलिया होता है, जो शादियाँ करवाता है ना आजकल की मासियाँ बुआएँ ये सब, तो मतलब मासी बुआएँ तो नहीं है ये, मतलब बिचौलिया है। तो वो बिचौलिया को क्या कहा जाता है, दैट इज़ आपका फाक्तुम। तो फाक्तुम जो है, जो शादियों को फिक्स करवाता है, जो नेगोशिएटर होता है, उसको कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, फाक्तुम। देन आता है वेडिंग सॉन्ग। तो जैसे हमारे शादियों में गाना गाते हैं वो आंटियाँ आंटियाँ और ये सब दादियाँ लोग, तो यहाँ पे ये वेडिंग सॉन्ग कौन कौन से हैं, क्या बोलते हैं इनको, दैट इज़ आपका यानुआ, और दूसरा है आपका तिमदेलु। यानुआ एंड तिमदेलु ये मैरिज सॉन्ग्स इंपॉर्टेंट है किसके, खाम्पा के। डाइवोर्स पे आते हैं। डाइवोर्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो डिसाइड करती है कि डाइवोर्स देना है या जो भी होगा, और उसके अंदर क्या कहा जाता है उस डाइवोर्स को, तो वो इम्पोर्टेंट है, नाम क्या है उस प्रथा का। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज़ आपका जातसरी झादालवा, जातसरी झादालवा। और दूसरा क्या बोलते हैं, दैट इज़ आपका खताल जे खेजे, है ना, वो उनका अपना लैंग्वेज में ये लिखा गया है इंग्लिश में, लेकिन लैंग्वेज उनका ये, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि जो यहाँ पे बच्चा देख रहा है अगर इसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करे तो कुछ बोलते होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब लिखोगे तो यही बेटा, फिर पढ़ूंगा तो फिर मैं तो यही पढ़ूंगा, है ना। तो आप वॉइस नोट भेज सकते हो तो बताना। तो क्या बोलते हैं, खताल जे। तो खताल जे के बाद क्या है, खेजे। खेजे के बाद क्या है, झा छोछे। तो ये जो है आपको याद रखने हैं डाइवोर्स के, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास कस्टम्स देखने को मिलते हैं। इस तरह के नाम है, मतलब कस्टम तो बताया नहीं है कैसे है, नाम है आपके पास। देन है रालदक। रालदक क्या चीज़ है, ये है जी बर्थ ट्रेडिशन के अंदर एक फेमस, जैसे मुंडन होते हैं हमारे, मुंडन को यहाँ रालदक बोलते हैं, तो बर्थ ट्रेडिशन में याद रखना है रालदक, दैट इज़ मुंडन। अब यहाँ पे आता है डेथ रिचुअल्स। डेथ रिचुअल्स क्या हैं कि
जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि 13वीं है, फिर 1 महीने के बाद तिथि है, फिर ये है, वैसा ही इनके भी 4 दिन के बाद जो होता है उसको बोलते हैं छिद्दित। 7 दिन के बाद होता है दैट इज़ आपका त्रजिक। फिर होता है 14 दिन के बाद, वो क्या हो गया, दैट इज़ शिपेहु, है ना, शिपेहु शेरकू। तो शिपेहु शेरकू 14 डेज के बाद। फिर आता है साल के बाद जो होता है वो है आपका लोगार। तो ये हो गया बेटा आपका 4 अलग अलग टाइम पे यहाँ पे डेथ के कुछ रिचुअल्स हैं। नाम इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप रिवीजन करते हो पेन कॉपी लेके बैठ के पहले तो ध्यान से इन चीज़ों को देखो, लिखो, फिर बार बार देखो कि पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, है ना। कुछ ऐसे रखो दिमाग में कि आई के मतलब ये आ रहा है ना द्रिजिक, द्रिजिक करके, ये इक करके आ रहा है, दैट इज आपका चिजिक। टी साइलेंट है, टी है नहीं यहाँ, चिजिक है, चिजिक हो गया, द्रिजिक हो गया, इक इक करके आ रहा है भाई। ये ऐसे कुछ डेथ के वो हैं। पहले सी आता है, फिर डी आता है, तो चौथे दिन के बाद दिन याद रख लो, चौथा दिन, सातवां दिन, 14 दिन, है ना। 4 7 14 एक साल पूरा, मतलब 4 7 14 एक साल। 4 पे सी से और 7 पे डी से। तो इस तरह के आपको जो है पैटर्न जब आप पढ़ते जाते हो तो इस तरह की चीज़ों को बनाना है थोड़ा दिमाग में, ना कि कोई ऐसे कुछ बना दिया आपने एक कोई शॉर्ट में कोई, है ना। तो निमोनिक टाइप कुछ नहीं बनाना, बस दिमाग में पिक्चर बनाओ कि सी से था पहले, फिर डी से था, और इजिक इगिक करके आता था उसके अंदर, तो उस तरह से याद रह जाएगा बहुत इजीली, है ना। 2 3 बार पढ़ोगे, लिख के पढ़ोगे, सब हो जाएगा। ओके, देन लास्ट वन यहाँ पे हम जो देखते हैं वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ के बाद आते हैं टैबूस। बिलीफ सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि ये जो हैं हमारे पास खामपास, वो लामाइट मतलब लामेस्टिक उस ट्रेडिशन के हैं, लामाज हैं सारे, लेकिन 4 तरह की कैटेगरी हैं यहाँ लामाज की भी, ठीक है। तो गेलुगपा है, आपका निगमापा है, देन आपका साक्यापा है, देन आपका खारगुदापा है। तो इस तरह के 4 तरह के अलग अलग लामाज के जो है यहाँ सेक्ट देखने को मिलते हैं, ये बिलीव करते हैं। जो यहाँ पे निखोर खाम्पा है, मैंने आपको बताया था कि जो पिलग्रिमेज खाम्पास हैं उनको निखोर खाम्पा बोलते हैं। फैमिली डीटी जो है वो माना जाता है आपका, दैट इज़ आपका चादना दोरजे। तो याद रखना, चादना दोरजे जो हैं ये यहाँ के फैमिली डीटी माने जाते हैं, ठीक है। टैबूस कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं रखना है। मतलब अगर हम रूल्स की बात करें, लॉज, कुछ रूल्स इनकी कम्युनिटी के हैं, तो वो क्या है कि कम्युनिटी काउंसिल होती है जिसके अंदर 5 ओल्ड मैन होते हैं, और ये जो कम्युनिटी काउंसिल है इसको बोलते क्या है, इसका नाम है ये, दैट इज़ आपका शुजाम छुंगी। शुजाम छुंगी जो है दैट इज़ अ कम्युनिटी काउंसिल जिसके अंदर 5 लोग हैं, एंड दिस काउंसिल इज हेडेड बाय गोवा। तो काउंसिल को हेड कौन कर रहा है, गोवा जो है इस काउंसिल को हेड कर रहा है, ठीक है। देन ये काउंसिल ही रिजॉल्व करती है जो भी कम्युनिटी के डिस्प्यूट्स होती है, तो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं ये इस कम्युनिटी के, ठीक है। तो काउंसिल का नाम और हेड, 2 चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन देखें तो बेटा ये क्या होते हैं, वीवर होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर जो आप देखते हो ऊनी कपड़े और ये सब शॉल्स और ये सब, तो ये बनाते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज सुक्तू। सुक्तू जो है ये क्या है, एक वुलन शॉल है जो कि बनाई जाती है इनके द्वारा। दूसरा क्या है आपका सर, दैट इज़ आपका सुकदान। सुकदान जो है वुलन बेड शीट है, तो वुलन बेड शीट सुकदान बनाई जाती है इनके द्वारा। सुक्तू जो है, जो खुद भी यूज़ करते हैं ये, सुक्तू जो है दैट इज़ वुलन शॉल, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देख लेना कि कौन से जो है क्लोथ्स और मतलब ये पहनते हैं ड्रेसेस। देन आते हैं हम ड्रेसेस पे। ड्रेसेस के अंदर इंपॉर्टेंट है हमारे पास दैट इज़ आपका छुबा। छुबा जो है एक लॉन्ग गाउन होता है जो ये पहनते हैं, लंबा सा फ्रॉक टाइप, है ना, छुबा बोलते हैं उसको। देन है आपका शर्ट, शर्ट को बोलते हैं बेंजुग। फिर आता है कैप, कैप को बोलते हैं सिरिंग, सिरिंग किंगर, दैट इज़ कॉल्ड कैप। और यहाँ पे वुलन शॉल जो है दैट इज़ सुक्तू, हमने ऊपर देखा था। वुलन ब्लैंकेट जो है दैट इज़ आपका सुगदान, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ड्रेसेस के अंदर याद रखनी है खामपास के। देन आते हैं बेटा फेस्टिवल। फेस्टिवल में लौसार जो है दैट इज़ आपका न्यू ईयर फेस्टिवल, जो कि जो है फेब मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मई मंथ के अंदर बुद्धा की याद में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, दैट इज़ आपका कालदे गामछे। तो कालदे गामछे एक फेस्टिवल है, मई मंथ में बुद्धा को के रिमेम्बरेंस में ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है स्पीति और किन्नौर के अंदर फेस्टिवल है, दैट इज़ आपका गोयत्र या फिर आपका लदारछा। लदारछा बहुत फेमस फेस्टिवल है यहाँ। लदारछा फेस्टिवल और गोयत्र जो है ये आपका खुन्नू और पित्ती खाम्पा के द्वारा सिर्फ मनाया जाता है, ये ध्यान देना। लदारछा फेस्टिवल 2 तरह के खाम्पास सिर्फ मनाते हैं, खुन्नू एंड पित्ती, ठीक है। तो ये खुन्नू और पित्ती खाम्पास जो हैं ये इसको मनाते हैं, जो कि आपका स्पीति और किन्नौर की हांगरंग वैली में मनाया जाता है,
ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत सारे बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना बेटा। मैं आपके लिए अभी करंट अफेयर की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मतलब आपको किसी के थ्रू भेजना ना पड़े किसी को, है ना, लिंक्स, तो आपको खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत जल्दी कल से ही यहाँ MCQs के थ्रू जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मंथ बेसिस करंट अफेयर्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।